Good afternoon, students. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Everyone, please join first. Okay. Everyone, please join first. I'm waiting. ऋषभ, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो. Yes, ma'am. मैम कम्युनिकेशन सिस्टम का लैब कॉपी मैम मेरा कंप्लीट हो गया लगभग, मतलब आज हो जाएगा. तो मैम उसका मतलब पिक लेके पीडीएफ बना के अपलोड भी करना है क्या? पिक नहीं लेना है उसको. तुम कैम स्कैनर टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर है ना, एक एडोब स्कैनर जैसे आता है. हाँ है. उससे स्कैन करके हाँ उसका पीडीएफ बना के, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैब कॉपी सबमिशन है, इस पे सबमिट कर देना. ठीक है, मॉड्यूल पे. ठीक है मैम. ठीक है. और तुम लोग का एक दिन वाइवा होगा. आई डोंट नो, इट मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एक दिन तुम लोग का इंटरनल वाइवा होगा. ठीक है. अदरवाइज मार्क्स किसके बेसिस में जाएगा? सो एक नोटिस आ जाएगा. बहुत हम लोग कोशिश करेंगे और देखते हैं. उसका कोई अब तक ये नहीं है, लेकिन तुम लोग का इंटरनल वाइवा होगा. ठीक है, बिफोर प्रमोटिंग इन 5th सेमेस्टर. ओके. सो ओके. सो लेट, तो हम लोग लास्ट डे जो डिस्कस कर रहे थे, लास्ट डे हम लोग सैम्पलिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में जो बेसिक कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सैम्पलिंग. और जहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें क्या है, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा, और स्पेशली जो मेरा नॉर्मली मेरा क्या होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, इट मे बी अ डिजिटल सिग्नल और इट मे बी एनालॉग और कंटिन्यूअस सिग्नल. But in this case means, in the case of pulse amplitude modulation, what happens here, my carrier signal is a डिजिटल सिग्नल. ठीक है. यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोग जो भी डिवाइड कर रहे थे या फिर जो भी सब डिविजन हो रहा था, जो भी हो रहा था, मतलब जितने सारे कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे मॉड्यूलेशन को, उसमें हम लोग हमेशा क्या देखते थे कि जो मेरा पैरामीटर है वो कौन सा पैरामीटर है. पैरामीटर वाज the type or the nature of a modulating signal. लेकिन अभी हम लोग जो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं इसमें मेरा क्या है, और दोनों ही केसेस में जहाँ पे तुम्हारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इट मे बी एनालॉग और इट मे बी डिजिटल, उस दोनों ही केसेस में मेरा क्या होता है, ये जो मेरा कैरियर सिग्नल होता है, कैरियर मेरा होता है एनालॉग कैरियर. But when this carrier is digital,
or the nature of this carrier signal is digital in nature. In that particular case हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा ये है क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो मेरा मॉड्यूलेशन है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को हम लोग बोल रहे हैं कि पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में ऑब्वियसली क्या है, जो मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन में हम लोग क्वाइट नेचुरली ये देखेंगे कि दोनों जो सिग्नल होगा, दोनों सिग्नल का मिक्सिंग होगा। तो ये जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होने के बाद हम लोग को जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा सिग्नल मिलेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो ये जो प्रोसेसेस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, बेसिकली एनालॉग सिग्नल मेरा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, whereas एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। whereas हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल्स आर नथिंग बट अ ट्रेन ऑफ पल्सेस। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जीरो और वंस वहां पे होते हैं। और अगर एक नॉर्मल डिजिटल सिग्नल हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, तो मेरा जो एकदम नॉर्मल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल होगा, उसमें क्या है, वो 1 0 1 1 1 0 1 1, जहाँ पे जीरो स्टेट इम्प्लाइज द लोएस्ट स्टेट, और स्टेट जीरो मीन्स जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो स्टेट वन है, स्टेट वन इम्प्लॉय जो है वो क्या इम्प्लाई करती है कि स्टेट वन डिनोट करती है कि इसमें जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जहाँ पे है वहां पे, मतलब ऑन ऑफ टाइप का बात है कुछ। तो ये जो स्टेट जीरो और स्टेट वन है, एक बार जीरो एक बार वन मीन्स ऑन और ऑफ, एक बार हाई एक बार लो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो सिंपलेस्ट और ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल है। और यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली हम लोग को एक चीज और पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में या फिर डिजिटल का जो टेक्नोलॉजी है, नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट डिजिटल का जो टेक्नोलॉजी है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली जो डिजिटल है, डिजिटल का ये क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस। बस वहां पे दो ही स्टेट होता है, या तो जीरो है जहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है, या तो वन है जहाँ पे, या फिर जिस पर्टिकुलर जो मेरा इंस्टेंस है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में देयर इज सम इंफॉर्मेशन कंटेंट। अदरवाइज यहाँ पे कोई दूसरा लेवल्स का या फिर दूसरा कोई ये का कोई चांसेस नहीं है, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो मेरा ये है जो एक डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम को जब हम लोग एक एनालॉग सिस्टम के साथ मर्ज करेंगे तो क्या हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर, और डिजिटल सिस्टम में और क्या है, जो डिजिटल सिस्टम है वो क्या है, डिस्क्रीट सिस्टम है, मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जिस मोमेंट पे उसका वैल्यू जीरो आ जा रहा है, उस मोमेंट पे क्या है, उसका कोई भी वैल्यू को वो पिक नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, टाइम इंस्टेंस के लिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस के लिए अगर कोई भी वैल्यू वो पिक नहीं कर रहा है, मींस उस जगह में क्या है कि जो मैसेज इंफॉर्मेशन का जो कंटिन्यूटी है, उस मैसेज इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूटी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेसेस है, तो इसके लिए हम लोग को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको, उससे हम लोग कैसे मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे, या फिर इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। इस चीज को अगर ये सारी चीजों को अगर हम लोग को देखना है तो जानना है, तो हम लोग इसके लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं, जिसमें जो पहला प्रोसेस है दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। ओके, तो सैम्पलिंग में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, देखो सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि लास्ट डे हम जो ड्रॉ किए थे व्हाइट बोर्ड में कि अगर एनालॉग सिग्नल होगा तो वो कैसे दिखने में रहेगा, अगर डिजिटल होगा तो कैसे में दिखने में रहेगा। तो अगर एनालॉग सिग्नल है तो मेरा, अगर ये एनालॉग सिग्नल है तो कुछ ये इस तरीके से दिखने में आएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस सिग्नल। और अगर एक मेरा डिजिटल सिग्नल है तो वो क्या रहेगा,
एक 0 1 0 1 0 1 करके एक ऐसा ट्रेन ऑफ पल्सेस रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों सिग्नल है, अब दोनों को अगर हम लोग एक के ऊपर दूसरा बैठा देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या मिलेगा, एक एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसका, जहाँ पे पर्टिकुलरली वो उसको 1 मिल रहा है उस जगह पे उसका वैल्यू को काउंट करेगा। मींस एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जिस, अगर इस सिग्नल को हम लोग इसके ऊपर बैठा देंगे तो मुझे कुछ इस टाइप का सिग्नल मिलेगा, लाइक दिस। कुछ इस टाइप का सिग्नल मिलेगा। लाइक दिस, ये जो जैसे कि रेड सिग्नल मेरा हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसी की तरह पे एक सिग्नल हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल के साथ एक जो मेरा डिजिटल या फिर डिस्क्रीट सिग्नल है उसको अगर दोनों को मिला देंगे तो एक जो सिग्नल रहेगा या फिर एक जो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका हम लोग उठाएंगे, ऑब्वियसली किसका, जो मेरा एनालॉग सिग्नल है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज ओनली नोन एज द सैम्पलिंग। मतलब अलग अलग सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेरा पूरा कंटिन्यूअस सिग्नल है उससे उसका अलग अलग सैंपल को या फिर अलग अलग टाइम इंस्टेंस में जो सैंपल है उस सैंपल को क्योंकि हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फेनोमेना और दिस प्रोसेस इज नोन एज द sampling। तो देखो क्या बोला गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल एग्जिस्ट, वन इज कंटिन्यूअस सिग्नल एंड अनदर वाज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ऑब्वियसली जो सिग्नल मेरा टाइम के साथ साथ हर एक टाइम इंस्टेंस में जिसका कुछ कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू इज देयर जिस सिग्नल का, दैट इज ओनली नोन एज द कंटिन्यूअस सिग्नल। वेयर जिसमें क्या है कि मेरा डिसकंटिन्यूएशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टाइम एक्सिस में जिसका डिसकंटिन्यूएशन है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। So due to some recent advancement in the digital signal technology over the past few decades, the lightweight, programmable, and easily reproducible discrete time systems are available। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा एम्पलीट्यूड, जो मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, और अगर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली डे बाय डे जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है या फिर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस वो ज्यादा बूम कर रहा है, मतलब वहां पे ज्यादा क्या बोलेंगे, उसका जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रहा है। सो और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू इट्स लाइट वेट, प्रोग्रामेबल, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, ये रिप्रोड्यूसेबल है, मतलब रीयूजेबल है, इसको हम लोग अपने हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ सिक्योर। और बहुत इसमें जो डेटा का जो तुम्हारा क्या बोलेंगे, जो फेथफुलनेस है या फिर डेटा का जो एनक्रिप्शन का जो प्रोसीड्योर्स है या फिर जो डेटा का तुम्हारा जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है। सो thus in spite of having large number of continuous time signal we prefer processing of discrete signal। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है उस डिस्क्रीट सिग्नल का प्रोसेसिंग करना ही हम लोग प्रेफरेबल समझते हैं। Thus conversion of continuous to discrete time signal is required and this phenomena is obtained by fundamental mathematical tool known as sampling theorem। तो इसीलिए ये जो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल का जो कन्वर्शन है उसके लिए स्पेशली हम लोग प्रोसेस का या फिर एक मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, सो तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम। तो देखो सैम्पलिंग थ्योरम क्या बताती है।
सैम्पलिंग थ्योरम एक बहुत सिंपल थ्योरम है जिसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो सैम्पलिंग थ्योरम और हम लोग पहले सैम्पलिंग के बारे में देखते हैं कि सैम्पलिंग का अगर डेफिनेशन है वो क्या है। सैम्पलिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिस्क्रीट सिग्नल और मेकिंग एन एनालॉग or continuous signal to occur at a particular interval of time. This phenomena is known as sampling. तो बेसिकली क्या है कि सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू जब कोई भी सिग्नल को हम लोग पास कराते हैं तो जो अगर वो सिग्नल मेरा एक कंटिन्यूअस सिग्नल है तो कंटिन्यूअस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्क्रीट सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कि हम लोग उसको कोई पर्टिकुलर मतलब जहां पे वो जो मेरा डिजिटल सिग्नल था और जिसके सिग्नल था उसका जहां पे वैल्यू 1 रहेगा उसके उस पर्टिकुलर टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे उसके जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उस कंटिन्यूअस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड को हम लोग उस एम्पलीट्यूड के वैल्यू को हम लोग काउंट करेंगे या फिर कंसीडर करेंगे या फिर पिक करेंगे और एल्स जो दूसरे और एल्स जो दूसरा टाइम इंस्टेंस है मतलब व्हेन इट्स 0 उसमें हम लोग उसका वैल्यू को पिक नहीं करते हैं। तो दिस इज द प्रोसीड्योर कि कैसे हम लोग एक एनालॉग सिग्नल से उसको हम लोग डिजिटली कन्वर्ट करते हैं। ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। सो let's come to the sampling theorem. Sampling theorem क्या बोलता है? Sampling theorem states that the band limited signal having no frequency component higher than FM Hertz can be sampled if its sampling frequency is equal to or greater than the Nyquist rate. ठीक है, तो सैम्पलिंग थ्योरम में क्या बोला जाता है? सैम्पलिंग थ्योरम क्या है? इट्स अ नॉर्मल थ्योरम जिसमें क्या है एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ भी करना पड़ता है। सैम्पलिंग थ्योरम का एक प्रूफ भी होता है तो उसको हम लोग को प्रूफ भी करना होता है। तो सैम्पलिंग थ्योरम में क्या बोला जाता है कि इफ अ बैंड लिमिटेड सिग्नल, ऑब्वियसली क्यों बैंड लिमिटेड सिग्नल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी मैसेज सिग्नल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें या फिर जो भी कंटिन्यूअस सिग्नल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो ऑल दोस कंटिन्यूअस सिग्नल्स आर सभी का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो ये ऑब्वियसली अगर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा तो उसका एक बैंडविड्थ होगा, पर्टिकुलर बैंडविड्थ होगा। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर बैंडविड्थ का सिग्नल को लेके हम लोग काम कर रहे हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि इट्स अ बैंड लिमिटेड सिग्नल हैविंग नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन एफएम। तो जो मेरा बैंड लिमिटेड सिग्नल है उसका कोई भी कंपोनेंट मींस जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है एफएम हर्ट्ज है and can be sampled to its sampling frequency is equal to greater than Nyquist rate। और इसका जो Nyquist rate है उससे ज्यादा में वो, अच्छा एक सेकेंड थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं। जो Nyquist rate है, Nyquist rate के हिसाब से वो हाँ उसका जो ये फ्रीक्वेंसी होगा सैम्पलिंग का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 90 स्टेप से कभी ज्यादा नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके तो ये जो नाइक्विस्ट रेट से वो कभी ज्यादा नहीं होगा। तो लेट्स सी नाइक्विस्ट रेट क्या सैम्पलिंग थ्योरम का क्या क्या ये है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करो तुम लोग प्लीज।
ओ सॉरी सॉरी। अच्छा कितना, कहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया? सॉरी मैम 5 मिनट से माइक तो बंद ही था आपका। अरे रे गलती हो गया, सॉरी। अच्छा सैम्पलिंग, नॉर्मल सैम्पलिंग तुम लोगों को समझ में आया? मतलब वो जो वाला डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद तुम लोग नहीं समझे, मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया? सॉरी। यस मैम। वेट वेट। अच्छा, जो सैम्पलिंग का जो टेक्निक्स है, बेसिकली सैम्पलिंग का टेक्निक्स को बेसिकली हम लोग देयर आर 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स, या फिर सैम्पलिंग का हम लोग 3 टाइप ऑफ टेक्निक्स करते हैं। सैम्पलिंग क्या है वो तो हम लोग को पता है, तो वो है बेसिकली 3 टाइप ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एंड थर्ड वन इज आइडियल सैम्पलिंग। तो जो मेरा नेचुरल सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग प्रोसीजर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं, दिस इज ओनली द नेचुरल सैम्पलिंग प्रोसीड्योर, जहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मेरा एक सिग्नल है जो कि मेरा एक एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है जो कि कैरियर सिग्नल है, और ये एक मेरा डिजिटल सिग्नल है। और दोनों को जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो ये एनालॉग सिग्नल का अलग अलग टाइम इंस्टेंस में जो कि कंटिन्यूअस वैल्यूज हम लोग को मिल रहा था एम्पलीट्यूड का, वो हम लोग नहीं पिक करेंगे। हम लोग क्या पिक करेंगे, या फिर क्या कैसे सैंपल पिक करेंगे, with reference of this analog digital signal. So natural sampling is a practical method of sampling in which pulse have finite with equal to t। और यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल सिग्नल का जो विथ है वो है एक फाइनाइट विथ, मतलब हर एक सैंपल का जो विथ है वो सेम है। यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं है कि एक का सैंपल का जो विथ है वो ज्यादा है, एक सैंपल का जो विथ है वो कम है, वैसा कुछ नहीं है। सारी जो सैंपल्स है, सारे सैंपल्स का विथ इक्वल है। और यहाँ पे जो भी सैम्पलिंग होता है वो सारे सैम्पलिंग किसके हिसाब से होता है, विद अकॉर्डेंस विद द कैरियर सिग्नल। जो मेरा डिजिटल कैरियर सिग्नल है, उस डिजिटल कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग में ही यहाँ पे जो मेरा सैम्पलिंग है वो किया जाता है विद द कैरियर सिग्नल विद द डिजिटल इन नेचर। और यहाँ पे जो मेरा सैम्पलिंग होगा, सैम्पलिंग होने के बाद मेरा जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने में मिलेगा, इस तरीके से देखने में मिलेगा। मींस इसको अगर थोड़ा बेटर वे में हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये सिग्नल मेरा कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा, लाइक दिस, जो कि मेरा रेड वाला यहाँ पे देख रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा डायग्राम है। अब ये जो सैंपल्ड जो सिग्नल हमको मिला, इसका अगर नेचर के बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर इसके नेचर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो नेचर है उसमें क्या है, ऑब्वियसली जो मेरा एनालॉग सिग्नल था उसका कोई पर्टिकुलर टाइम में, या मींस जहाँ पे सैंपल का वैल्यू 0 है उस जगह में वैल्यू को नहीं पिक किया गया है, और जहाँ पे सैंपल का वैल्यू 1 है उस पर्टिकुलर जगह में उसका वैल्यू को पिक किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, ये है कि मेरा सैंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो भी मेरा सैंपल्स यहाँ पे है, सारा सैंपल्स मेरा क्या है, जहां पे सैंपल स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह टाइम पे क्या है, एम्पलीट्यूड का कुछ वैल्यू है, और जहां पे सैंपल खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में भी उसका एम्पलीट्यूड का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है।
लेकिन ये जो सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज मेरा इक्वल नहीं है। मीन जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सैंपल के लिए, मतलब हर एक सैंपल के लिए तो वैल्यू सेम नहीं है, बट एक पर्टिकुलर सैंपल का भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सैंपल में भी जहां से उसका वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और जहां पे उसका वैल्यू एंड हो रहा है, दोनों में क्या है को मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है, उस एम्पलीट्यूड का वेरिएशन में या फिर एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है उस पर डिफरेंस है। तो फ्लैट, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग हम लोग देखेंगे दैट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो बेसिकली इन द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोई पर्टिकुलर सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो उसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशंस है, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यू को वो नॉर्मलाइज करता है। मींस ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को वो नहीं रखता है या फिर डिफरेंस को वो काउंट नहीं करता है। बिकॉज अगर सैंपल का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा तो उसमें मेरा ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि कैलकुलेशंस में समटाइम्स प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा इन द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेशल सर्किट यूज करते हैं, जिस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट है, उस सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो फंक्शन है वो क्या है, ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट का एक फंक्शन है, वो है कि जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में या फिर जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो मेरा सैंपल है, वो सैंपल का सैंपल स्टार्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कुछ भी एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, उस वैल्यू को वो होल्ड कर लेता है या फिर उस वैल्यू को वो पकड़ के रखता है। कब तक पकड़ के रखता है, कि जब तक वो पर्टिकुलर सैंपल खत्म नहीं हो जाता। मींस जब तक वो ऑब्वियसली जब कोई भी सैंपल स्टार्ट हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम में जो मेरा इसका वैल्यू है, मतलब जो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिगरिंग का पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रिगरिंग कहाँ से हो रहा है, विद द ट्रेन ऑफ पल्सेस, जो कि मेरा कैरियर सिग्नल हम लोग ये किए हुए हैं। तो उसका वैल्यू जब तक, ऐसा तो कोई नहीं है सर, उसका वैल्यू जब तक 1 रहेगा तब तक वो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का वैल्यू को वो होल्ड करके रखेगा। फिर भी पता कर लेंगे, ठीक है, तब तक वो पर्टिकुलर उसका वैल्यू को, एम्पलीट्यूड का वैल्यू को वो होल्ड करके रखेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो और अगर वैसा होगा तो क्या होगा, थ्रू आउट द टाइम पीरियड, मतलब जब तक वो सैंपल चल रहा है तब तक क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को, उस सैंपल का जो टॉप पोर्शन रहेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करेगा। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू को वो मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर सैंपल है, उस पर्टिकुलर सैंपल का जो टॉप पोर्शन है वो फ्लैट हो जाएगा। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मेरा सैंपलिंग है, इस पे जो हर एक सैंपल है उसका वैल्यू जो टॉप पोर्शन है वो फ्लैट हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ sampling is known as flat top sampling. Okay, clear to everyone? So let's see. Okay. अच्छा, आज जो मेरा नेचुरल सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग का अगर हम लोग ये देखेंगे कि सर्किट डायग्राम की कैसे हम लोग उसको ये करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को ट्रेन ऑफ पल्सेस दिख रही है, दिस इज नथिंग बट 0 एंड 1। तो 0 और 1 को जनरेट करने के लिए एक स्विच ही काफी है, स्विच के अलावा हम लोग को मिनिमम और कुछ रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं होगा। स्विच जब ऑफ रहेगा तब वो मेरा 0 प्रोड्यूस करेगा और जब ऑन रहेगा तब 1 प्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली फ्लैट नेचुरल सैम्पलिंग का जो मेरा ये पल्सेस है, इस पल्स को जनरेट करने के लिए सिर्फ 0 एक स्विच का जरूरत है। एंड सी दिस इज द डायग्राम, जहां पे xt is the input signal and this gt is the output signal and ct is the sampling function। जहां पे हम लोग देख रहे हैं इसके हिसाब से 0 और 1, 0 और 1, मतलब स्विच ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और हम लोग को यहाँ से आउटपुट जो है वो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। और अगर ये जो मेरा आउटपुट सिग्नल है gt, इसको अगर हम लोग इस पे लेते हैं तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ऑब्वियसली वो gf में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो मेरा सिग्नल है वो हो जाएगा दिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल